नमस्कार दोस्तों। आज सोशल मीडिया पर एक ही सवाल ट्रेंड कर रहा है। क्या बिहार में शराब की दुकान खुल गई है? अगर खुली है तो कब, कहां और किसके आदेश से? और अगर नहीं खुली तो ये खबरें क्यों वायरल हो रही हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा सच, बिना अफवाह, बिना राजनीति, सिर्फ फैक्ट। सबसे पहले समझते हैं इतिहास। बिहार में शराब कोई नई चीज नहीं थी। 2016 से पहले बिहार के लगभग सभी जिलों में शराब की दुकानें खुली थीं। सरकारी और प्राइवेट लाइसेंस दोनों मौजूद। बड़े शहर पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, सरकार को हर साल हजारों करोड़ का राजस्व मिलता था। शराबबंदी लागू 5 अप्रैल 2016। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कानून बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम। क्यों लाई गई शराबबंदी? घरेलू हिंसा, गरीब परिवारों की हालत, महिलाओं का आंदोलन, सामाजिक दबाव। नीतीश कुमार ने खुद कहा था, शराब गरीबों की बर्बादी की जड़ है। फायदे, कई गांवों में शांति, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, घरेलू खर्च सुधरा। समस्याएं, अवैध शराब, जहरीली शराब से मौतें, जेलों में भीड़, गरीब लोग ज्यादा फंसे। यही से शुरू हुआ विवाद। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कानून को चुनौती दी गई, सजा बहुत सख्त बताई गई। बाद में कानून में संशोधन हुआ, बदलाव। पहली बार पकड़े जाने पर सजा कम, शराब पीने वालों और बेचने वालों में फर्क, प्रशासन को ज्यादा अधिकार। महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने कभी भी बिहार में शराब खोलने का आदेश नहीं दिया। आते हैं सबसे वायरल सवाल पर, अफवाहें क्यों फैलती हैं? किसी राज्य में शराब खुलानी, वीडियो क्लिप, क्लिकबेट, थंबनेल, सोशल मीडिया पोस्ट। सच क्या है? आज की तारीख में बिहार में आम जनता के लिए शराब की दुकान कानूनी रूप से नहीं खुली है। लेकिन पूरी सच्चाई यह भी है कि सीमित जगहों पर अनुमति, विदेशी राजनयिक, कुछ सरकारी परमिट, मेडिकल/औद्योगिक उपयोग, टूरिस्ट या एयरपोर्ट ड्यूटी फ्री, नियंत्रित। इसे आम शराब दुकान कहना गलत है। अब सवाल, क्या आगे चलकर शराब खुलेगी? संभावनाएं, नीति में बदलाव संभव। पूर्ण शराबबंदी हटाने पर सरकार ने कुछ नहीं की, चुनावी मुद्दा जरूर बनता है जब तक सरकार लिखित आदेश न दे। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो अक्सर कैमरे के सामने नहीं आती। शराबबंदी के बाद अवैध शराब का धंधा बढ़ा। नेपाल, यूपी, झारखंड बॉर्डर से तस्करी, गांव-गांव देसी शराब, नकली और जहरीली शराब। कई बार सवाल उठा, अगर शराब बंद है तो इतनी शराब आ कहां से रही? जहरीली शराब कांड, कड़वी सच्चाई। एंकर गंभीर स्वर, शराबबंदी के बाद बिहार ने कई दर्दनाक घटनाएं भी देखीं। सारण, छपरा, गोपालगंज, बक्सर। सरकार और सिस्टम दोनों पर सवाल खड़े किए। पुलिस, जेल और कानून पर दबाव। एंकर, शराबबंदी का असर सिर्फ शराब तक सीमित नहीं रहा। पुलिस पर असर, छोटी मात्रा में पीने वाले भी जेल, थानों में भीड़, केसों का बोझ। जेलों की स्थिति, क्षमता से ज्यादा कैदी, ज्यादातर गरीब और मजदूर वर्ग। एंकर, यही कारण है कि कानून में कई बार बदलाव करना पड़ा। महिलाएं क्या कहती हैं? एंकर, अब सुनते हैं उन लोगों की आवाज जिनके लिए शराबबंदी लाई गई थी। महिलाओं की राय, कई जगह समर्थन, घरेलू हिंसा में कमी, खर्च बच्चों पर, लेकिन अवैध शराब से डर, जान का खतरा। महिलाएं चाहती हैं शराब न खुले लेकिन जहर भी न बिके। रोजगार और अर्थव्यवस्था का सवाल। एंकर, अब एक बड़ा सवाल, क्या शराब खुलने से रोजगार मिलेगा? संभावित फायदे, दुकान कर्मचारी, ट्रांसपोर्ट, टैक्स रेवेन्यू, होटल टूरिज्म। संभावित नुकसान, स्वास्थ्य खर्च, अपराध, परिवार टूटना। एंकर, यानी यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक भी है। तो आगे क्या? संभावनाएं, शराबबंदी जारी रहे, कानून और सख्त हो, सीमित लाइसेंस सिस्टम, राज्य की नीति में आंशिक बदलाव। लेकिन ध्यान रखें, शराबबंदी 2016 से पहले बिहार में सबसे ज्यादा शराब बिकने वाले जिले ये माने जाते थे। बिहार के टॉप जिले जहां सबसे ज्यादा शराब बिकती थी, पहला पटना, सबसे ज्यादा, राजधानी होने की वजह से डिमांड सबसे अधिक। होटल, बार, क्लब, रेस्टोरेंट, विदेशी शराब, विस्की, बियर, रम की सबसे बड़ी मार्केट। दूसरा मुजफ्फरपुर, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर। 4 भागलपुर, व्यापारिक और औद्योगिक इलाका। 5 दरभंगा, देसी शराब की भारी खपत। 6 पूर्णिया, सीमावर्ती जिला, तस्करी प्लस खपत। 7 बेगूसराय, औद्योगिक मजदूर वर्ग। 8 छपरा, सारण, देसी शराब का बड़ा केंद्र। कुल मिलाकर रैंकिंग अनुमानित: 1 पटना, 2 मुजफ्फरपुर, 3 गया, 4 भागलपुर, 5 दरभंगा, 6 पूर्णिया, 7 बेगूसराय, 8 छपरा। नोट्स पर आधारित सामान्य आंकलन है, जिलेवार सटीक आंकड़े सरकार ने सार्वजनिक रूप से अलग अलग नहीं जारी किए थे। आज हमने आपको बताया पूरा सच। शराब कब बंद हुई, क्यों बंद हुई,
कहां कहां वैध है और आज की असली स्थिति। अफवाहों से बचिए, फैक्ट चेक कीजिए।